साजिद साहब, ये मैंने कहा मेरे प्रोग्राम का नाम ब्रेकिंग बैरियर्स है ना, तो ब्रेकिंग बैरियर्स जो है ना वो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में हो रहे हैं। सर, ताजा तरीन खबर जो कल रात को वायरल होनी शुरू हुई, और सर खबर ये है कि आप जानते हैं सीईओ वो इंडिया पहुंचे, टिम कुक साहब एप्पल के, और उन्होंने वहां पे लॉन्च किया। लेकिन उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के पीएम मोदी के साथ, और जिसमें बड़ी बातचीत की गई। लेकिन उसमें जो टिम कुक ने कहा, मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास इसके हवाले से बहुत सारी खबरें जो है ना, इनसाइड न्यूज आपके पास मौजूद है, तो मैं आपको दे दूंगी फिर प्रोग्राम। सर, उन्होंने कहा कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द वार्म वेलकम, वी शेयर योर विजन फॉर द पॉजिटिव इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी कैन मेक ऑन इंडियाज फ्यूचर, from education and developers to manufacturing and the environment. We are committed to growing and investing across the country. ये उनका कहना था। और साजिद साहब, यहाँ पर ये वाली खबरें इस तरीके से चल रही हैं कि लड़ाइयां पड़ गई हैं कि देखो वहां पर क्या हो रहा है। लड़ाइयां खैर पाकिस्तान तो मशहूर है इन चीजों में, लड़ाइयों में, इस तरह की चीजों में। लेकिन देखें, मेरा जो फीलिंग्स होती हैं इन दो चीजों पे, खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है। खुशी इस बात पे होती है कि साउथ एशिया में हो रहा है सारा कुछ ठीक है, भारत भी हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा डीएनए सेम है, सारा कुछ। साथ तकलीफ ये होती है कि वहां पे आप देखें कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर 2 उन्होंने स्टोर खोले, और फिर मैं उसके बारे में जब तफसील से पढ़ने की कोशिश की तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहां मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही है, किन के साथ हो रही है? आपकी मैं बता देता हूं सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। आपकी खबर ये थी, क्योंकि देखें वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं, और आज से नहीं है 76 साल से है, ये पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी थी, आपने 1947 से इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, इस्लाम के नाम पर आपने वेस्ट को कहा था, अमेरिका को कहा था कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, ये हमारे इस्लाम के लिए खतरनाक है, हमें पैसा दिया जाए, हम इसका एक्सपेंशन रोकेंगे। ये 1947 की गेम है। आपने यहां आके अमेरिका के अंदर आपके 1947 के डेलीगेशन ने कहा था कि हमें जो हमारे आर्मी का इक्विपमेंट है वो सारा इंडिया जा चुका है, हमारी आर्मी कमजोर है, हमें डिफेंस के लिए $2 बिलियन दिया जाए। ये 1947 है। उसके बाद आप रुके ही नहीं, और आज का भी आप माइंडसेट यही है। जब खैरात मांगने जाते हैं, लोन मांग कर आते हैं, तो फूलों की पत्तियां एयरपोर्ट के आपके वफद के ऊपर फेंकी जाती है। माइंडसेट की बात है ना, माइंडसेट की बात है। मैं ये नहीं कहता, आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका इंटेलेक्ट 2 नंबरी में चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग में चलता है। मैं हमेशा कहता हूं आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं की, आपने तरक्की दुबई और लंदन में की है। खान साहब ने भी खुद फरमाया अगले दिन अपने खिताब में कि दुबई में आप प्रॉपर्टी लेने में आपका टॉप 10 में नंबर है आपका, तो वो आपने फ्री तो नहीं ली ना, अपने मुल्क के कपड़े बेचकर अपने मुल्क को लूट के बनाया है। मैं बल्कि हमेशा कंपैरिजन ये करता हूं, आज 2 कंपैरिजन ये बताऊंगा आपको, आप जरा गौर करें। भारत के साथ आप हमेशा कंपैरिजन करते हैं, आप कहते हैं हम इक्वल हैं। इक्वल तो खैर आपको चाहिए इस चीज को छोड़ दें, यू आर नोवेयर। इक्वलेंस देखनी है तो मैं अगले दिन आपके पासपोर्ट का कंपैरिजन किया है, आपका पासपोर्ट की रेटिंग जो है पैलेस्टाइन से नीचे है, दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर ऑलवेज, आप उनसे भी नीचे हैं, आप इस वक्त अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। अब अपना मुकाबला अफगानिस्तान से किया करें, भारत के साथ ना किया करें। भारत की इस वक्त पोजीशनिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे अमीरुल मोमिनीन, आप बहुत यकीन करते हैं उन पे, उन्होंने फरमा दिया है कि भारत एशियन टाइगर है। अब आप एशिया के बलूंगड़े भी नहीं है, आप बच्चे भी नहीं है। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे टिम कुक का जाना, ये सारा कुछ करना, फैक्ट्रियां लगानी, फार्मास्यूटिकल में उनकी मनापली पूरी दुनिया में होनी, इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, उनकी तालीम और लॉ एंड ऑर्डर। ये दोनों चीजें आपके किस रेडार पर ही नहीं। आपके इस वक्त जो लोग आपको चला रहे हैं और आगे भी आने, मैं आपको फ्यूचर का बता देता हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आर्टिकल लिखा है हमारे पीटीआई इमरान खान के बारे में। उस आर्टिकल को मेरे ख्याल में आपको चाहिए था
उर्दू में ट्रांसलेट या पंजाबी में करके ट्रांसलेट लोगों को बताएं कि वो क्या है। उसमें उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि 61% पॉपुलेशन इमरान खान की है, लेकिन हिज बिहेवियर इज रेकलेस, ही इज रेडिकल। उन्होंने कहा कि इम्प्रैक्टिकल आइडियाज, कभी मुर्गियां और कट्टे पालने की का प्रोग्राम बनाता है, कभी कहता है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पकड़ के यहां ले आऊंगा। ये सारे इम्प्रैक्टिकल आइडियाज हैं सारे। किसी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि आप इस चीज से किस तरह निकल पाएंगे, आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। आप आगे, आपका सर्वाइवल इज एट द रिस्क राइट नाउ। आपके जिस तरीके से इस वक्त मैं समझता हूं कि सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जुडिशियल मार्शल लॉ लग चुका है आपका, और उसके बाद सारे फैसले, इलेक्शन का स्केड्यूल देना, वो 51,744 केसों को भूल के सिर्फ एक केस चला रहे हैं, अफसोस के साथ कि वो भी ग्रेजुएट कोलंबिया से हैं, एचईसन के हैं और कैम्ब्रिज से हैं, लेकिन उनको नहीं पता बिल्कुल पाकिस्तान किस तरह चलाना है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मुकाबला आप पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते, लेकिन देखें ना, आपके जो बाहर से पढ़ के गए हैं उनके ऊपर कैम्ब्रिज, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, इनकी डिग्रियां भी असर नहीं कर सकी। वजह क्या है? ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या बात? साजिद साहब, अगर मुझे इजाजत दें, इस पे एक सवाल, क्योंकि आपने बात की ना तो मेरे जहन में ये आया कि देखिए, हमारे जो आते हैं वज़ीर आज़म, और हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं जिस भी शोबे में, जुडिशरी से लेकर हमारी पार्लियामेंट तक, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए, जिस वजीर आजम की हम बात करें, अपने हमसाया मुल्क वजीर आजम की, वो कितना पढ़ा लिखा? हाँ, चाय वाला वहां पे उनको ये कहा जाता है उनके मुकाबले। लेकिन ये रोको, सबसे पहले उनके कितने वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क छोड़कर भागे? उनके कितने एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क के अंदर रहती है या भाग जाती है वहां से? कितने लोग इस वक्त आपके जो 5,000 10,000 लोग जो रूल कर रहे हैं, उनको कितनों को शौक है कि हमारी लेगेसी क्या हो? तो है किसी को शौक? आप मुझे ये बताएं ना, आपका कौन से कितने जज या कितने रिटायर्ड लोग पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं? कितनों के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं? मुझे यही बता दें आप, वर्सेस आप कंपेयर करें उनको, कंपेयर करें उनको। वजह यह है कि आप दर हकीकत और फ्यूचर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं हालांकि कोशिश करता हूं कि आई शुड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। मैं यहां पे हमेशा बात करता था कि हाफ ग्लास फुल एंड हाफ ग्लास एम्प्टी, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लेकिन सारी फिलॉसफीज खत्म हो गई पाकिस्तान में जाके। उसकी वजह यह है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के लोग जाके जिहाद प्रमोट कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के, और डबल स्टैंडर्ड है कि अपनी औलाद बैठी है, उनको जिहाद नहीं कराना पाकिस्तान में बुला के, उनको सवाब की जरूरत नहीं है। किस तरीके से यहां पे पीर बैठ के आपको नक्शे बना के दे रहे हैं। मैं कल भी अगले दिन एक जगह पे चीखा हूं मैं इस बात में, और मैंने कहा यार कोई टूना पाकिस्तान के लिए भी करो यार, पाकिस्तान के लिए भी कोई टूना करो ना, कोई जादू करो। मैं कहता हूं ठीक है, तुम्हारे अमलियात अगर इतने कामयाब हैं कि इस दिन फला दिन निकाह करना है तो वज़ीर आज़म बन जाना है, तो कोई डेट निकालो, पाकिस्तान की डेट भी निकालो ना कोई, कि फला दिन से पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, फला दिन से IMF गलती से $20 बिलियन छोड़ जाएगा, फला दिन को टूना ऐसा करो, जादू करो कि पाकिस्तान में टेमको की पाकिस्तान में आ जाए। तो साजिद साहब, आज मैंने पढ़ा है कि DW में ये पब्लिश हुआ है और वॉइस ऑफ अमेरिका में भी, और मेरा ख्याल है BBC में भी, 2-3 जगहों पर ये एक स्टोरी और उसको रिपोर्ट इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद नौजवानों की जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह तक किए हैं। सर, ये तो यानी ये क्या बनेगा? हम तो कहते हैं कि 60% यूथ, हम इसके ऊपर फख्र करते थे कि हमारा देखिए कितनी बड़ी तादाद यूथ की है, तो वो तो बाहर जा रही है। देखिए, यूथ को देने के लिए आपके पास क्या है? आपके सिर्फ 5,000 लोग जो हैं वो अपने बच्चों को देखें वो कराते हैं सीनियर कैम्ब्रिज, जूनियर कैम्ब्रिज, और उसके बाद वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो पढ़ाती है बाहर, उनको लूटमार करके, या ब्रिटिश एजेंट्स के जो लोग थे, पोते दोते हैं, वो तो जाते हैं सारे, जो आपकी रूलिंग एलीट है वो तो कर रही है। लेकिन अब देखें जो रिपोर्ट आपकी DW है, उसके मुताबिक 2023 के पहले क्वार्टर के अंदर, पहले 3 महीने के अंदर 2 लाख लोग वहां से निकले, 2 लाख। तो ये आज का प्रोसेस नहीं है, ये आज का नहीं हो रहा है, ये बड़े अरसे से। मैं कनाडा गया, पिछले दिनों में गया, मैंने वहां देखे अपने सेंट्रल पंजाब के लड़के, क्योंकि पॉइंट बेस इमिग्रेशन है उनकी, ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट बेस इमिग्रेशन होती है, तो वो ब्रेन ड्रेन फॉरन, जो जिसके पास कोई एसोसिएट डिग्री भी इंजीनियरिंग की है वो भाग कर कनाडा चला जाता है, और जो जिनके पास नहीं डिग्री है वो पैदल चल के जा रहे हैं। आप देखें तो सही ना किस तरीके से वो यहां से ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की से ग्रीस और इटली जाते हैं, किस तरह वो लोग जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर देखें, मैं आज आपको आप पाकिस्तानी बड़े आजकल इस चीज पे भी साथ आपकी एक प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट तो आप हमेशा रखते हैं
इन्होंने कहा अगले दिन कि 262 अटैक हुए टेररिज्म के एक साल के पूरे दिन होते हैं 365, तो 262 दिन अगर अटैक हो तो वहां क्या फ्यूचर होगा लोग क्या लोग देखें, लोग सीरिया से भाग रहे हैं, लोग पैलेस्टीन से भाग रहे हैं, लोग सूडान से भागेंगे कि वहां जंग शुरू हो चुकी है, लोग लिबिया से भाग रहे हैं, इसी तरह लोग पाकिस्तान से भागेंगे। 262 अटैक साल में, वहां को रहने वाली हालत है। दूसरी, इन्फ्लेशन ने कमर तोड़ दी है। चौथी, जखीरा अंदोजी हो रही है। पांचवें, आपके करप्शन के रेट डबल हो चुके हैं। तो लोग क्या करेंगे, किधर जाएंगे लोग? बिल्कुल मैं समझता हूं कि किसी, मेरे नजर में तो अच्छा, दूसरा देखें, आपके लोग लंदन से आते हैं लूट के, फिर लंदन में चले जाते हैं। जो आपकी रूलिंग एलीट की भी यही हालात है ना, वो कौन सा रहते हैं यहां पे, वो भी तो आते हैं। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।